नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, फिक्स कोडिंग, IQ कोडिंग, ये सब इसी कोडिंग डिकोडिंग का एक सेक्शन है। इसको बेसिकली हम जानते हैं IQ कोडिंग के नाम से, और ये कोडिंग डिकोडिंग का वो सेक्शन है जहां बेसिकली आपके IQ की ज़रूरत होती है। IQ मतलब समझ, तो इस कोडिंग को हम बोलते हैं IQ कोडिंग, समझदारी वाली कोडिंग। और इसके अंदर ना फिक्स अनफिक्स आगे टाइप होते हैं। तो फिक्स अनफिक्स दोनों होते हैं, निश्चित अनिश्चित। आपको थंबनेल में फिक्स कोडिंग दिख रहा होगा। मैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या फिक्स कह रहा हूं और मैं क्या चीज़ अनफिक्स कह रहा हूं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम इस चीज़ को समझते हैं। इस IQ कोडिंग में एक चीज़ आती है। IQ कोडिंग के अंदर आपको ना क्वेश्चन आता है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में लाल को काला, काले को पीला, पीले को सफेद, सफेद को हरा। आगे लिखता कहा जाता है। ठीक है, इज कोल्ड एक वर्ड लगाता है, कहा जाता है। और उसके बाद आपको कहता है कि इसी भाषा में नदी का दूध का रंग क्या होगा। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज टू बी दैट। ठीक है, कहा जाता है इंग्लिश में लिखा होगा इज कॉल्ड। तो ऐसे प्रश्नों में जैसे आपको कहता है दूध का रंग, अब जानते हैं दूध का रंग सफेद है, सफेद को क्या कहते हैं? हरा। आपसे क्वेश्चन आता है केले का रंग क्या होता है? अब केला होता है पीले रंग का, पीले को क्या कहा जाता है? सफेद। खून का रंग, खून होता है लाल, लाल को क्या कहा जाता है? काला। तो इस तरह से आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर तो इज कोल्ड है, हिंदी में कहा जाता है, तो जो रियल आंसर है उससे नेक्स्ट वाले पर्सन को आपको आंसर देना है। रियल वाले से नेक्स्ट वाले को आंसर देना है। रियल, वास्तविक उत्तर से अगले को उत्तर देना है, ना कि वास्तविक को उत्तर देना है। दूसरा केस इसका उल्टा होता जाता है। पीले को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को हरा, हरे को सफेद। ठीक है, का अर्थ यहां लिखा होता है, का अर्थ इंग्लिश में लिखा होता है मीन्स, हिंदी में लिखा होता है का अर्थ। पीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा है, ब्ला एंड ब्ला। और फिर आपको कहता है कि नदी का रंग क्या होगा, समुद्र का रंग कैसा होता है, ये क्या दिखता है, वो क्या दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो रियल आंसर होता है उससे पीछे वाले को आप आंसर देते हैं। कौन से केस में? मीन्स, का अर्थ है। तो याद रखिएगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है। यह आपका आज का पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रश्न को कहा जाता वाले में अगला, का अर्थ है वाले में पिछला, इस तरह से आपके ये प्रश्न होंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इनके क्वेश्चंस को। बिना देरी से मैं कुछ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, तो अब जैसे आपके पास है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज टेबल इज कॉल्ड चेयर। आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ो। किसी निश्चित भाषा में मेज को कुर्सी कहते हैं, ब्लैक बोर्ड को कुर्सी कहते हैं, कुर्सी को चाक कहते हैं, जो भी है। अब कहता है शिक्षक कहाँ लिखता है? यू ऑल नो दैट टीचर राइट्स ऑन बोर्ड, है ना, टीचर राइट्स ऑन बोर्ड। और यहां कहता है ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चौक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौक। आंसर डी। तो इसका आंसर चौक हो जाएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इज कॉल्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौक, चाक। और अगर आपको मीन्स कहा जाए
का अर्थ है, उस केस में जो आंसर है उससे पीछे वाले को आंसर देना है, रियल से पीछे वाला। ठीक है जी, ये याद रखिएगा दोनों बातें। अब अगला क्वेश्चन कहता है किसी भाषा में कुत्ते को कार कहा जाता है, डॉग इज कॉल्ड कार, है ना, लिखा है ना कार, या काट, कैट को लॉयन, लॉयन को ऑक्स, ऑक्स को कॉक, हिंदी में कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गी, मुर्गी को हाथी, हाथी को घोड़ा, कुछ भी कहे तो किसान जुताई के लिए किसे इस्तेमाल करता है। अब देखो जी, फार्मर कौन सा एनिमल यूज करता है, बैल से अपने खेत जोतता है, तो बैल देखो यहां ना यूनिवर्सल है। अब आपको जी आजकल तो ट्रैक्टर चलते हैं, बट यूनिवर्सली एनिमल क्या यूज होता है, आपका बैल। तो बैल को कहा क्या जाता है, बैल को कहा जाता है मुर्गी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुक, मुर्गी। ठीक है जी, तीसरा उसी की चलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, किसी सांकेतिक भाषा में, एनटीपीसी रेलवे 2022 का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में अमतक को वेदर कहते हैं और विंटर कहते हैं, विंटर को समर, समर को रेनी, रेनी को क्लाउडी, देन सीजन टू बी डिफाइन वेदर वूल। अच्छा, आप गर्म कपड़े कब पहनते हैं, विंटर्स में ना, तो विंटर इज कॉल्ड समर, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है जी, गर्मियों में उल्टा हो गया। अगला कहता है किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हले को गुलाबी, ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी कहा। देखो ये हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिएगा, और किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ। नारंगी को लाल, लाल को हरा, हरे को गुलाबी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल रोकने वाले वाहन लाल रंग होता है, रेड को यहाँ क्या बोलते हैं, ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, ग्रीन, विच इज बी। अगला कहता है किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को बटर, बटर को, ठीक है, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन कहा जाता है, तो विच फॉलोइंग यूज टू वॉश द क्लोथ, तो कपड़े धोने के लिए तो साबुन का इस्तेमाल होता है, और साबुन को स्याही कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, इंक, स्याही। जो आंसर है उससे नेक्स्ट वाले को आंसर, पेपर में क्वेश्चन देखना है, को कहा जाता है, अगला का अर्थ है पिछला, बस इतना सा काम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। हाँ, इसमें तो यही है, अगली शीट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट शीट आ गई, कहता है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पिंक इज कॉल्ड वुड, वुड इज कॉल्ड पेन, पेन इज कॉल्ड कलर। कहता है किसी निश्चित भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहते हैं, लकड़ी को कलम कहते हैं, कलम को रंग कहते हैं, रंग को भूरा कहते हैं, भूरा को भाषा कहते हैं। तो इस भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लिखने के लिए कहता है, लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, और कलम बोलते हैं, तो कलम को रंग कहते हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी, कलर्स, रंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें सारे प्रश्न बच्चों ऐसे हैं, और देखो 19, 20, 21 हर एग्जाम में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिएगा, इसमें भी देखो सारे ही, नीले को पीला, बस इज कोल्ड आपने इतना देखना है। अब मिल्क, मिल्क वाइट होता है, तो वाइट को क्या कहते हैं, वाइट इज कोल्ड ग्रीन, आंसर ग्रीन लगा दो, हरा। अगला, बियर को फिश कहते हैं, फिश को डॉग कहते हैं, जो भी हैं। देन हु कैन अलाइव रिमेन अदर देन वाटर, अच्छा पानी के अलावा कहीं नहीं जिंदा रह सकती, वो मछली है। अब मछली को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रो, तो आंसर क्रो मार्क कर देंगे, कौवा। बस इतनी सी बात है, कुछ भी ना इधर जाना है ना उधर जाना है। इज कोल्ड है तो जो रियल आंसर है उससे आगे, मीन्स वाले में जो रियल आंसर है उससे पीछे, बस जस्ट इतना सा आपको काम करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है बच्चे, हर प्रश्न में। अब आ गया नेक्स्ट टाइप। इस टाइप को आप ना क्या बोलते हैं जी, बहुत सारी दुनिया के लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस, कई लोग बोलते हैं फिक्स। अब आपको समझना क्या है,
आपको क्वेश्चन दिया है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज Z, Y, X एंड A इज रिटन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। और नेक्स्ट कहता है E, F, G और H इज रिटन 7, 8, 9, 1, 0, ठीक है। अब आप अक्षरों को देखिए 7, 8 और 9, 1, 0, तो आपसे पूछता है A, X, G और E का कोड क्या होगा। पहली चीज आप यहां देखते हैं क्या इनमें कोई कुछ कॉमन है, नहीं है, ठीक है। तो अब आप कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक सोचते हैं कि कर क्या रहा है भैया, इसने कर दिया सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद बी का नंबर हो गया 5, सी का नंबर हो गया 6, डी का नंबर हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही तो चल रहा है भाई, 2, 3, 4 है ना, 4, 5, 6। अब आपसे वो क्या कहता है, तो x, x a 4, x 1, g 9, e 7, तो कुछ भी नहीं करना, 4197 आंसर। इसे बोलते हैं फिक्स कोडिंग। ये थी वो फिक्स पहचान। पहचान देखने के लिए जस्ट और जस्ट एक चीज कि यही वाले अक्षर नीचे इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इन अक्षरों को नीचे नया बना दिया जाए तो आप उस कंसेप्ट के अंदर कोई लॉजिक या कोई सर्टिनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, देखो ये सीईटी का पेपर जो हरियाणा में लिया गया था उसके अंदर आया है। अब आपको कहता है, देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लिख के प्रीवियस ईयर के आपको बताता हूं। जैसे DEAF, अगर आपकी ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपके आसपास का मिल जाए तो भैया आपकी किस्मत चमक जाएगी। कैसे? अब देखो आपको आइडियल के लिए पूछा हुआ है, याद रखना। देखो पहचान समझना, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं। यहां पे F है, यहां पे F है, यहां लास्ट पे 7 है, यहां पहले नंबर पे 7 है, ठीक है जी। तो ये होता है फिक्स कोडिंग। पहला कोड पहले का, दूसरा कोड दूसरे का, तीसरा कोड तीसरे का। तो I के लिए 4, D के लिए 3, E के लिए 5, A के लिए 8, L के लिए 6। तो 4, 3, 5, 8, 6 आंसर हो जाएगा 5, 8, 6 ऑप्शन ए। ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहचान बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, ना बैठे तो आप इस तरह से क्वेश्चन के अक्षरों को मिलाकर देखा कीजिए। अगले वाले में जैसे आपको वो देता है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर को लिखता है 3, 1, 1, 9, 2, 9, 1, 2, ठीक है। उसके बाद लिखता है 6, 7, 2, 1, 8। कोई बात नहीं जी। तो आप शायद देख रहे होंगे 3, ये तो 15 है जी, नहीं प्लेस वैल्यू नहीं है, तो दिमाग भी मत लगाइएगा। फोन PHONE 12, 15, 51, 14, 42, ठीक है जी। तो आपसे मदर का कोड पूछता है। मदर तीसरा अक्षर है, तो अगर हम देखें तीसरा अक्षर, आप ना पहचान बनाइए कि मिलता। जैसे यहाँ देखो आपका क्या मिल रहा है, O, यहाँ भी O, इनमें मिल रहा है शायद 11। अब इधर से या इधर से वो डिपेंड करेगा अगला अक्षर, वो भी मैं करता हूँ। ये है P, तो P का अगर मान लो 12 है तो यहाँ भी P का नंबर कितना है बच्चे, 12। तो बस फिर तो कंफर्म हो गया। H का है 5, M का हो गया आपका 9, तो 9, 15, ठीक है। तो 915 से बनने वाला ऑप्शन 9, 11, 11 है भाई, 11, 900 से 11 है ना, O का नंबर 11, ठीक है। उसका P का 12 है। अब T का नंबर पीछे से तीसरा है 2, तो 9912 विच इज इन ऑप्शन C। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पहचान के चलना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, जो इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक जो दिख रहा है हमें, कि
और नॉर्मल नंबर्स को 1 2 3 4 में लिखा है, कुछ कुछ अक्षरों को प्लेस वैल्यू दे के लिखा है, और होगा ये ऐसे ही। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चिकन इज, ओहो वाह वाह वाह, देखो आपको क्या किया, इसको अक्षरों में बांट दिया। अरे अक्षरों से थोड़ा डरना है आपने। CHICANETRY इज रिटन एज DNODTHVKS। तो भाई देखो C है तो D, C है तो D, कुछ भी नहीं, फिक्स कोडिंग है। तो अब आपको किसका ढूंढना है, क्रेन का, CRANE, C का कोड D, R का कोड K, A का कोड T, N का कोड H, E का कोड V, तो DKTHV। बस आंसर ए, आंसर ए मार्क कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, अपनी तरफ से तो बुद्धि चलानी ही नहीं। अगला क्वेश्चन, अरे अरे अरे, अब देखो मैंने आपको पहली चीज दिखाई कि अल्फाबेट्स को किस में बदला, नंबर में, दूसरा अल्फाबेट को अल्फाबेट में, अब तीसरा सिंबल भी जोड़ देता है। तो ये फिक्स कोडिंग में इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देगा। तो चलिए अब चलते हैं इन क्वेश्चनों में। कैंट, KENT को 9 पावर स्टार और 7, बेंट, बेंट को लिखता है स्टार 7 9, ठीक है जी। अब आपने देखा कैंट बेंट, तो बी का कोड पूछ रखा है। मेरी बात देखो, KEN तो स्टार से स्टार कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7, तो बी का कोड हो गया दिस। तो आंसर आ जाएगा पावर का सिंबल C। ये होता है अनफिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग होती है ये, अनफिक्स। पहचान क्या है इसकी, रे पहचान क्या है, तो याद रखिएगा, लास्ट पे T था, लास्ट पे 7, लास्ट पे T था, लास्ट पे 9, सेकंड लास्ट पे स्टार था, सेकंड लास्ट पे 7 था। तो मतलब अगर अक्षर वहीं पे हैं तो नंबर भी तो वैसे होने चाहिए, वैसे नहीं है। यही कारण है, इसका नाम है अनफिक्स कोडिंग। तो आप इसमें करते क्या है, मैपिंग, कि यहाँ एंट एंट मिल रहा है तो 3 3 अक्षर मिल रहे हैं, जो बच्चा के लिए हो इधर वाला बी के लिए, आपको देगा ही ऐसे क्वेश्चन। चलिए पहचान बनानी है, जैसे अगले एग्जांपल से और क्लियर करता हूं। कहता है 4378 को IDOL, आइडियल लिखता है, और 783 और T को IDEL और E लिखता है। अब कहता है 2 किसका कोड है। तो देखो मेरे बच्चों, पहचानना, I पहले पे है 4, I पहले पे है 7, ये तो मिला ही नहीं। I है, D है तो मिलना चाहिए, नहीं मिला, दैट इज अनफिक्स कोडिंग। I तो 3 अक्षर, 4 4 7 7 3 3, तो 4 हो गया O के लिए, 2 हो गया E के लिए। उसने पूछ ही रखा है कि 2 किसका कोड है, E। इसे बोलते हैं अनफिक्स कोडिंग, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनफिक्स कोडिंग। अगला है 4 3 7 8, अच्छा ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे अनफिक्स कोडिंग बोलते हैं। देखो आपके सामने ना ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, पहचान तो आपको बनानी है। अब मैं आपको पहले ही बोलता ना ये फिक्स है अनफिक्स है, भाई मैं रट्टा नहीं मार के आया ना, मैंने कोई टेप रखा, भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा मेरी तरह, आप कैसे पकड़ोगे ये सिखाना है मुझे। 9351 NEA और R, पहचान करनी है भाई, 4692, ठीक है। अब आपसे कहते हैं E का कोड क्या होगा। अब आप देखो यहाँ लास्ट पे E है, 1 है, यहाँ लास्ट पे E है, मिलता ही नहीं है मेरे दादा। तो करेंगे क्या, दोनों में कॉमन है E और दोनों में नंबरों में कॉमन है 9, तो E का कोड हो गया 9। एक तरीका ये है, ठीक है, इसे बोलते हैं मैपिंग ऑफ नंबर्स। कोल्ड, कोल्ड इज रिटन एज 6428, डाइट इज रिटन एज 9673। तो आपसे कहता है कि D किसके लिए है। फिर देखो दोनों में कॉमन DD है, दोनों में मिलने वाला अक्षर 6 6 है, तो D का कोड हो जाएगा 6। ये इस तरह से आपको पहचान के करना है दादा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं जब तक मैं साथ चल रहा हूँ। और ये CPO के पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगला, कोइन को बोलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कोइन को अगर वो आपके साथ देता है, कोइन को
9735 लिखते हैं, वंस को 3459 लिखते हैं, तो ई का कोड क्या है दादा? आप देखो, सी और सी, एन और एन, ओ और ओ, तीन कट गए, तो इधर भी तीन कटने चाहिए, 9 से 9, 3 से 3, 5 से 5, तो ई के लिए 4, आई के लिए 7। अब ई के लिए पूछ रखा है, तो ई के लिए बचा हुआ कोड है 4। तो इस प्रकार से कटिंग करके अगर सिंगल का निकालना है या मैपिंग करके आप कोड को निकाला करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए बड़े गजब के प्रश्न है, बहुत गजब के। हाँ अब आया मजा। आपको कहता है फाइल को लिखते हैं FILE, फाइल को लिखते हैं 8357, स्किन को लिखते हैं 9364, तो नाइक को क्या लिखेंगे? अब यहां देखेंगे बड़े ध्यान से, आई दूसरे नंबर पे 3, आई दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ही 3 है, तो ये किस तरह की कोडिंग होगी दादा? फिक्स। और अभी पीछे आपने देखा था आई पहला था, पर एक में 4 था, एक में 3, वो होता है अनफिक्स। अब एन के लिए तीसरा अक्षर 6, आई के लिए दूसरा अक्षर 3, के लिए चौथा अक्षर 4, ठीक है, ई के लिए लास्ट अक्षर 7, इसे बोलते हैं फिक्स कोडिंग और उसको बोलते हैं अनफिक्स कोडिंग। तो जी क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हुआ होगा। अभी और 2-4 प्रश्न ऐसे करते हैं, घबराइए नहीं, किसी भी रूप से आपको ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको लगे कि यार ये टाइप का तो क्वेश्चन कभी बताया ही नहीं। भाई एग्जाम पंडित पे हर टाइप के क्वेश्चन से भिड़ना और उसे विद इन टाइम करना जरूर सिखाएंगे, ताकि भविष्य में आप हमें ब्लेम ना करें और तारीफ करते हुए निकलें। मीडिया @2this95, तो आपको पूछता है डेल्टा का कोड क्या होगा? अब देखना, पहले मिलाने वाला ई लास्ट पे है तो 2, ई दूसरे नंबर पे है तो 2, ए देखो तीसरे नंबर पे है 5, ए लास्ट पे है तो लास्ट पे 5, तो ऐसे ही डी का हो जाएगा ये ओम का सिंबल, ई का कोड है 2, एल का कोड है परसेंटेज, टी का कोड डेल्टा है ना, हाँ टी तो ऊपर कहीं नहीं है। तो अभी देखते हैं, ए का कोड है 5, तो ये वाला विद न्यू कोड, क्योंकि ये एक नया लेटर आ गया, न्यू वर्ड आ गया ना, तो इसका कोड भी न्यू चाहिए। तो इन कोड्स के अलावा देखो ऑप्शन में ओम 2 वाला कौन सा है, देख लो भाई, 2 ओम वाला कौन सा भाई, 2 ओम वाला देख लीजिए कौन सा बैठता है, बना दीजिए। तो डेल्टा का कोड क्या होगा देख लीजिए इसमें से। अब देखो ओम 2 3 तो ऊपर है ही नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक नया कोड है 3, ठीक है जी। नीचे सी वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 9 कोड आई का था और डेल्टा में आई नहीं, तो ये अनफिक्स है, तो रिजल्ट भी अनफिक्स होगा आगे पीछे। सिर्फ यही नहीं होगा, ये उल्टा पुल्टा दाएं बाएं किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। इस बात का मतलब देखो ऑप्शन ए देखो जरा ध्यान से, ओम 213% दे रखा है ना, तो आंसर इज ए, इसका आंसर आप ए मार्क कर देंगे। डन। अगला आपको डिक्सन का दिया हुआ है, और नेक्स्ट आपको डिक्सन के अलावा किसका दिया दादा, देखिएगा डिप्पी का दिया हुआ, डिप्पी DICKINSON। अब इसमें रिपीटेड होने चाहिए भाई, 3 5 7 9, ठीक है, 5 0 देन आपका 2 1 0, ठीक है जी। तो आप देखेंगे जहां जहां पे आई है वहां पे 5 है, जहां जहां n है वहां 0 है, तो इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग। तो आप डिप DIPP, इसका है 3 5 6 6। अब आपको पिकनिक का कोड पूछा है, तो भैया P का हो गया 6, I का हो गया 5, C का हो गया 7, N का हो गया 0, I का 5, C का हो गया 7। तो 65 70 57, देखिए जी 65 70 57 कौन से विकल्प में है, 65 70 57 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आंसर इसका बी लगा देंगे। इसी को उसने हिंदी में दे रखा था। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न बनते हैं। तो प्यारे बच्चों,
आज की क्लास में इतना ही। आपको अपना काम नहीं भूलना। आप जानते हैं ना क्या काम है आपका? भाई चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए द आपका एग्ज़ाम पंडित के साथ। तो अब